वेलकम बैक क्लास। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन, जो कि अभी हमने सभी जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो कर लिए हैं। सो अब उन टोटल टॉपिक्स का कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसा आपको एग्जाम में आएगा, वैसे हम क्वेश्चन करेंगे। सो कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है, शगुन लिमिटेड इन्वाइटेड लिमिटेड issued for subscription 40,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2। ठीक है, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे क्या है, ₹2, अलॉटमेंट पे 5 और इंक्लूडिंग प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पे ₹2 है और सेकंड ऑन फाइनल कॉल पे ₹3 है। एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं अभी 60,000 शेयर्स के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए कितनी गई हैं, 40,000, और रिसीव कितनी हुई हैं, 60,000। सो अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा दैट में जो भी एक्सेस वगैरह होगा सबसे पहले वो किस में एडजस्ट होगा, हमारा अलॉटमेंट में। बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स, 48,000 पे हम प्रो राटा करेंगे और रिमेनिंग एप्लीकेशन को हम रिफ्यूज़ कर देंगे, दैट मीन्स रिजेक्ट कर देंगे। मनी जो भी ओवर पेड है एप्लीकेशन के टाइम पे वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है। अब आगे क्या कहा है उन्होंने, अमृत टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। और वरुण टू होम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स। ठीक है, एक पर्सन है अमृत, उसने 1600 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं पे की, और एक वरुण है जिसने 2000 शेयर्स पे दोनों कॉल्स पे नहीं की। दीज वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो फॉरफिट कब हो रहे हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर अपना एडजस्टमेंट टेबल, जो कि बहुत नेसेसरी है क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी अमाउंट्स क्या आएंगी। सो सबसे पहली कैटेगरी उसने क्या कहा है कि 48,000 शेयर्स वाले को हम प्रो राटा के बेसिस पे पैसे दे देंगे और बाकी को कर देंगे रिफ्यूज़। सो फर्स्ट कैटेगरी आपकी क्या बन गई कि 48,000 के लिए जिसने इशू मतलब शेयर्स को अप्लाई किया था, हमने उसे कितने दिए हैं, 40,000। अब ये 40,000 मुझे कैसे पता चला कि 40,000 यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी के पास सिर्फ 40,000 शेयर्स हैं देने के लिए। सो ये कैटेगरी बनी यहाँ पे कि 48,000 वाले को प्रो राटा के बेसिस पे शेयर्स दे, मतलब 48,000 वाले को 40,000, और टोटल सब्सक्राइब कितने किए हैं, 60,000। सो बाकी को हमने क्या कर देना है, रिजेक्ट। सो रिजेक्ट कितने हो जाएंगे यहाँ पर, हमारे 12,000 शेयर्स रिजेक्ट हो जाएंगे। सो 48 + 12 यहाँ पर कितना बन गया, 60,000। ठीक है जी, यहाँ पर हो गया 40,000। अब हम क्या करेंगे, इन शेयर्स को और इन शेयर्स को किन के साथ मल्टीप्लाई, एप्लीकेशन मनी के साथ। एप्लीकेशन मनी हमारी कितनी है, ₹2। सो 48,000 को भी ₹2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 40,000 को भी, यहाँ पर 12,000 को यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 96,000, और ये 2 4 ज़ा 8, 80,000। यहाँ पर 12 को 2 के साथ करोगे तो 24,000। यहाँ पर सीधा सीधा हमारा 24,000 एक्सेस आ गया। और जो भी चीज़ हम रिफ्यूज़ कर देते हैं तो दैट मीन्स वो सीधा सीधा हमारा रिफ़ंड हो जाता है, वो हमने अलॉटमेंट में या कॉल्स में एडजस्ट नहीं करना। अब ये वाली जो प्रो राटा की कैटेगरी है उसे देखते हैं हम। 96,000 हमारी रिसीव हुई है, लेकिन बन हमारी 80,000 रही थी, तो इसका मतलब 16,000 हमारा एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है अभी। तो अब देखते हैं कि अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 40,000, 40 × 5, 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारी अमाउंट बहुत ज़्यादा जा रही है, लेकिन हमारे पास एक्सेस सिर्फ कितना है, 16,000 का एक्सेस है। सो यहाँ पर हमारे अलॉटमेंट में कितने चले जाएंगे, 16,000 चले जाएंगे, और ना ही कुछ कॉल में ना ही कुछ रिफंड में। सो बैंक की टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, 24,000 की, अलॉटमेंट की 16,000। सो ये आ गया हमारा 1,20,000, ये आ गया 80,000, अलॉटमेंट में चला गया 16,000, एंड बैंक में चला गया 24,000। सो सबसे पहली हमारी एंट्री इसमें क्या होती है, बैंक की एंट्री। सो बैंक की एंट्री हम कैसे डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो एप्लीकेशन की सबसे पहली अमाउंट हमारी कौन सी है, यहाँ पर 1,20,000 हमें रिसीव हो रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पर आ गया 1,20,000। दूसरी एंट्री है शेयर एप्लीकेशन की, शेयर एप्लीकेशन ड्यू करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल, और किस किस में पैसे एडजस्ट हो रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट में और बैंक में। इस टेबल से देख लो अब कौन सी अमाउंट कितनी जाएगी। इस टेबल में कहा है कि रिफंड बैंक में जाएगा 24,000, सो बैंक में आ गया 24,000। अलॉटमेंट में 16,000 है तो अलॉटमेंट में चला गया 16,000। शेयर कैपिटल में 80,000 और टोटल एप्लीकेशन में 1,20,000। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। ठीक है जी। अब इसके बाद हम अपनी करेंगे शेयर अलॉटमेंट की। सो शेयर अलॉटमेंट हम करेंगे पहले ड्यू। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ड्यू करनी है अपनी शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट। सो हमारे पास शेयर्स हैं अब 40,000 शेयर्स हैं, और अलॉटमेंट सॉरी यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर्स जो है वो इशू कर रहा है अलॉटमेंट के टाइम पे। सो प्रीमियम है हमारा ₹2। अलॉटमेंट टोटल 5 की है तो अलॉटमेंट चली गई यहाँ पे 3 की, और टोटल चला गया यहाँ पे ₹5। ठीक है जी। सो 40,000 इंटू 5 2 लाख, एंड 40,000 इंटू 3 1,20,000, एंड 40,000 इंटू 2 80,000 चला गया आपका प्रीमियम। ठीक है जी। अब आएगी हमारी बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब उस यहाँ पर क्या कहा था, एक पर्सन है 1600 शेयर जिसे हमने अलॉट किए हैं, उसने अलॉटमेंट पे नहीं की। सो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी। सो सबसे पहले तो शेयर अलॉटमेंट की हमारी टोटल अमाउंट बन रही है 2 लाख रुपीज़। ठीक है जी। 2 लाख में से हमने अलॉटमेंट 16,000 अभी यहाँ पर पे कर दी है। सो सबसे पहले 2 लाख में से 16,000 माइनस करके हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमारा माइनस करके आया 1,84,000। ठीक है जी। अब उसने कहा कि 1600 शेयर्स पे मुझे अपनी कॉल मनी रिसीव नहीं हुई, तो इसका मतलब यही है कि हम यहाँ पे सीधा 1600 के साथ कॉल मनी को मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉल इन एरिया लिख देंगे। नो, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी याद आ जाएगा कॉल्स इन एरिया टेबल। अभी यहाँ पर देखिए हमारा अलॉटमेंट में कुछ पैसा एडजस्ट हुआ है ना, तो इसका मतलब ये भी होगा कि कॉल्स इन एरिया हमारे ये पूरे के पूरे नहीं आएंगे, कुछ अमाउंट उन शेयर्स पे हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर्स अलॉटेड फाइंड करेंगे, अलॉटेड हैं अप्लाइड फाइंड करेंगे, और अप्लाइड फाइंड करने के बाद हम बनाएंगे अपना कॉल इन एरिया टेबल। सो अगर हमें अलॉटेड गिवन है, अप्लाइड फाइंड करने हैं, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अप्लाइड ओवर अलॉटेड इनटू अलॉटेड। सो अप्लाइड यहाँ पर कितने हैं 48,000, अलॉटेड है 40,000, और ये अलॉटेड कितने हैं 1600। सो इनकी कैंसिलेशन कर लेते हैं हम। दैट मीन्स अप्लाइड हमारे आ गए 1920। अप्लाई 1920 के लिए किया है, और अलॉट उसे कितने हुए हैं 1600। सो दैट मीन यहाँ पर छोटा सा टेबल बना लेती हूँ। यहीं पे 1920 और अलॉटेड हैं इसको 1600। सो दोनों को हम एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1920 इंटू एप्लीकेशन मनी इज़ ₹2, 3840, और 1600 इंटू 2 हमारा आ गया 3200, और एक्सेस कितना है हमारा यहाँ पर 640 रुपीज़ का। ठीक है जी। 640 का अभी हमारा जो है वो एक्सेस आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखेंगे हम फिर 1600 को अपनी अलॉटमेंट मनी के साथ मल्टीप्लाई करके, अलॉटमेंट मनी है हमारी ₹5, 8000 बनता है। सो मतलब 8000 में से 640 हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। सो हमारा फिर अभी एक्सेस हमारे पास कितना रिसीव नहीं हुआ 7360। ठीक है जी। हमें कितना रिसीव नहीं हुआ 7360। डैट मीन ये हमारी निकली है कॉल इन एरियर जो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे 7360। ठीक है जी।
अब हमारी टोटल अमाउंट थी 1,84,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 7360, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली हमारा आंसर आ रहा है बैंक का 176640। ठीक है जी, ये टेबल आपको याद होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। शेयर्स अप्लाइड जैसे मैंने ये फॉर्मूला लगा के निकाला है, उसके बाद शेयर अलॉटेड जो 1600 ऑलरेडी दिए हैं, और देन इनको भी एप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई, इसको भी एप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई, और एक्सेस निकाल लिया। फिर क्या किया, अलॉटेड शेयर्स को अलॉटमेंट मनी के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 8000 आया हमारा। एक्चुअली में यहाँ पर अगर 1600 इंटू कॉल मनी 5 रुपीज़ में लगाती तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर 8000 डालती अपना कॉल इन एरियर, बट हमें ऑलरेडी 640 रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं, सो दैट मीन्स हमारा सिर्फ कितना आएगा, 7360 आएगा। ठीक है जी, सो ये हो गया अलॉटमेंट। देन आएगी हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू होएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारे शेयर्स कितने हैं, 40,000 शेयर्स हैं। सो फर्स्ट कॉल हमारी यहाँ पर कितनी गिवन है, फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़, दैट मीन्स यहाँ पर आ गया हमारा 80,000। अब हमें यहाँ पर क्या है कि 2000 शेयर्स पे हमें कॉल मनी रिसीव नहीं हुई, सो एंट्री क्या आएगी यहाँ पर हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इस केस में हमारा टेबल नहीं बनेगा क्योंकि हमने कॉल्स में कुछ भी पैसे एडजस्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो डैट मीन्स ये हमारी सीधी सीधी अमाउंट आ जाएगी 80,000। कितने कॉल्स पे, 2000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ नहीं मिले हैं। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि 2000 इंटू 2 आएगा, बट नहीं, यहाँ पर कितना आएगा, 3600। 3600 कैसे आएगा, अभी ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या लिखा है कि अमित ने 1600 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए, इसने 2000 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए। अब ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो, अलॉटमेंट के बाद शेयर्स फोरफिट नहीं हुए। जब भी किसी शेयर्स को मतलब कि किसी की पेमेंट के बाद अगर आपके शेयर्स फोरफिट नहीं होते और साथ में कह दिया कि अगले पर्सन ने ये पे नहीं किया, इसका मतलब ये है कि उन सारे के सारे पैसों पे आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। इसका मतलब ना ही 1600 पे आपको फर्स्ट कॉल रिसीव हुई है, ना ही 2000 वाले शेयर्स पे। अगर यहाँ पर अलॉटमेंट के बाद शेयर फोरफिट हो जाते तो दैट मीन यहाँ पर 1600 का किस्सा वहीं पर ख़त्म हो जाता। बट यहाँ पर फोरफिट नहीं हुआ है बीच में, तो वो कंटिन्यूसली चल रहा है आगे, तो दैट मीन्स ये पूरे के पूरे शेयर्स पर ही फर्स्ट कॉल जो है वो रिसीव नहीं हुई। सो यहाँ पर आपका 1600 प्लस 2000 3600 पे 7200 रिसीव नहीं हुए, और इसकी आपकी बैंक की अमाउंट चली गई 72,800। ऐसे ही आपकी शेयर सेकंड कॉल भी ऐसे ही होगी। सबसे पहले आप जब इसे ड्यू करोगे तो आप यहाँ पर ड्यू पूरी अमाउंट करोगे। आपकी सेकंड कॉल की रुपीज़ बनती है 3, सो 40,000 इंटू 3 आप करोगे यहाँ पर 1,20,000। बट यहाँ पर जब आप बैंक की एंट्री डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हो आप इसे। सो दैट मीन्स यहाँ पर जब आप अमाउंट प्रेजेंट करोगे, यहाँ पर 1,20,000 है यहाँ पे, तो दैट मीन ये 1600 ये और 2000 ये, मतलब टोटल 3600 शेयर्स पे आपको अभी थर्ड कॉल भी, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं मिल रही। सो 3600 इंटू 3 आपका आ गया यहाँ पर 10,800 आपका कॉल इन एरियर माइनस 1,20,000, सो दैट मीन्स यहाँ पर आ गया आपका 1,92,000। ठीक है जी। सो इसके बाद एंड में अब क्या होगा हमारा फोरफीचर। सो अब फोरफीचर तो सारे के सारे होंगे, 1600 भी और 2000 वाले भी। सो डैट मीन टोटल 3600 शेयर जो हैं वो फोरफिट होने जा रहे हैं। सो डैट मीन्स फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपके जो भी शेयर्स थे उस टाइम पे आपके पास वो शेयर्स भी थे अलॉटमेंट वाले भी, अलॉटमेंट पे आपने पैसे नहीं पे किए थे। सो दैट मीन उसके टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऐड था ना। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आपका क्या होएगा, डेबिट होएगा। और टू शेयर फोरफीचर, किस पे आपको अमाउंट्स रिसीव नहीं हुई, ना ही अलॉटमेंट पे, ना शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड
फाइनल कॉल, ठीक है जी। तो ये सारे आ गए। तो दैट मीन्स आपकी अभी सिक्योरिटी प्रीमियम आपका टोटल था 3600 का शेयर और टोटल 10 रुपये का था। ये 3600 2 रुपये का शेयर है। सो इसका मतलब सॉरी, यहाँ पे 1600 पे आपको 2 रुपये नहीं मिले, अलॉटमेंट 1600 की थी। सो ये आ गया 36,000, ये आ गया आपका 3200। अब यहाँ पर आप देखिए आपने अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्स इन एरियर कितने थे, 7360, 7200, 10,800। तो ये सीधी सीधी अमाउंट यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र कर देनी है। आपकी अलॉटमेंट कितनी है, 7360, फर्स्ट कॉल 7200, ये 10,800 और आपका फोर फीचर में अब माइनस करके कितना चला गया, 13,840। सो ये था आपका क्वेश्चन। इसमें एक नया पॉइंट आया, वो क्या है कि अगर शेयर फोरफीट एक के शेयर के फेल होने के बाद अगर दूसरे पर्सन आ रहा है और बीच में वो फोरफिट नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स उन शेयर्स को कंटिन्यू रखना है। दैट मीन एडअप करते जाना है कि आगे मतलब अगर इस पे पैसे नहीं मिले तो इस पे भी पैसे नहीं मिले। अगर यहीं पे फोरफिट हो गया दैट मीन इसका यहीं पर किस्सा खत्म हो गया, बट अगर नहीं तो दैट मीन ये आप कंटिन्यू रखोगे। अगर इसके बीच में अगर यहाँ पर लाइन होती है ना, अभी ध्यान से सुनना, अमित टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। ठीक है, यहाँ पर वो लाइन आ जाती है एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। तो ये हमने ऐसे नहीं करना था, आगे इसको प्लस नहीं करना था, ठीक है। बट यहाँ पर ये लाइन मिसिंग है, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू होगा, दैट मीन ये आगे प्लस होता जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन। थैंक यू।